शिवधारा अमृत वाणी का पाठ सभी करेंगे। गुरु मेरा रक्षक है, गुरु मार्गदर्शक है, गुरु बचाए गुरु संभाले, घर बाहर संगी साथी है, गुरु पुकारो गुरु संभालो, गुरु पुकारो गुरु मनाओ, गुरु शरण में पल पल जाऊं। गुरु ही वैद गुरु ही औखद, गुरु की कृपा काटे धुंध, गुरु ही ईश सुनो संत दास, गुरु बिना काई आस। हृदय ऊंचा ऊंची महिमा, गुरु मिटाए सबकी त्रास, गुरु ईश सुनो संत दास, गुरु बिना न काई आस। हृदय ऊंचा ऊंची महिमा, गुरु मिटाए सबकी त्रास। राम 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 राम। परमात्मा की असीम अनुकंपा से हमें सौभाग्य से प्रभु शरण में गुरु दरबार में आने का सुअवसर मिला है, और परमात्मा से यही निवेदन भी करें कि जब तक जीवन है ऐसे ही सदैव अपने श्री चरणों से जुड़ना। हम जैसे हैं लेकिन हैं आपके, भूलते तुम भी हो और मैं भी रोज ए मेरे गुरुवर, भूलते तुम भी हो और मैं भी रोज ए मेरे गुरुवर, मैं भूलता हूँ रोज तेरी मेहरबानियों को, और तू भूलता है रोज मेरी नादानियों को। हम भी भुलक्कड़ हैं तो कहीं तो भी हमारे गुरुवर भी भुलक्कड़ हैं। हम रोज जितनी कृपाएं हम पर हुई हैं रोज भूलते जाते हैं, और गुरुवर ठाकुर जी रोज नई कृपाएं हम पर बरसाते जाते हैं। अभी देखना है थकता कौन है। हम सर दीन दयाल न तुम सर। संत रविदास महाराज जी की वाणी है, हम सर दीन, हम जैसा गरीब न दयाल तुम सर, और आप जैसा दयालु भी मुझे नहीं मिलेगा। तो सुअवसर का पूरा पूरा लाभ उठाना चाहिए। सिंधी में जो नानी मौके जो चौको जरूर हणजे। जब भी सुअवसर मिले कोई अच्छा योग बनाए।
पूरा पूरा लाभ लेना आना चाहिए, लेकिन यहाँ थोड़ा मैं संकेत इशारा देता चलूं कि बुद्धि को जागृत करके खोल के संसार में चलें। जितनी हमारी शिकायतें हैं ना, भगवान ने हमें दिया ही क्या है। अगर हम अपने अंदर झांक के देखेंगे ना, कितनी हम पर कृपाएं हो चुकी हैं, हो रही हैं, और आगे भी हम कृपाओं के सहारे ही जीने वाले हैं, चलने वाले हैं। और ना सिर्फ इस शरीर में या शरीर के अंतिम श्वास तक हमें कृपाएं चाहिए, परलोक में भी तो हमारा कोई रक्षक होगा। तो अभी हम पढ़ के आए, गुरु मेरा रक्षक है, गुरु मार्गदर्शक है। परलोक में भी तो हमारा रक्षक गुरुवर ही होगा। इसलिए सदैव प्रयास करें कि हमारी चित्त वृत्ति अपने गुरुवर, अपने इष्ट से जुड़ी रहे। हम भूल कर भी अपने गुरुवर को, अपने इष्ट को भुला न सकें, भुला न पाएं। ऐसी योजनाबद्ध हमारी जिंदगी होनी चाहिए। इसके लिए जिंदगी में कुछ नियम जरूर बनाएं। नेम टेम प्रेम जी जेको रक्षा कंदो, उन जी सदाई रक्षा थींदी रहंदी। चओ सवे, नेम मतलब जो हमने नियम बनाया है। टेम मतलब कोई घड़ी बन आए, कोई अवसर बनाए, किसी की सेवा का अवसर मिले, सत्संग का अवसर मिले, सिमरन का अवसर मिले, तो उसको जैसा तैसा नहीं समझना चाहिए। नेम टेम और प्रेम, पहले तो हमारे हृदय में प्रेम जगता नहीं है, फिर जब जगे ना तो उसको, प्रेम को, प्रेम की अग्नि को शांत होने नहीं देना है। ये हम सबके मन में होना चाहिए। जैसे हम सत्संग में जाएंगे, कथा में जाएंगे, तो वहां यही बातें चलती है और यही बातें होनी भी चाहिए। वहां वैसे भी भूल करके भी संसार की चर्चा नहीं होनी चाहिए। करे ना एक बेको पूछेंगे ये ड्रेस का तो से भाई थी जो बुधवा डेरानी जो बार मंगवा नहीं। आध्यात्मिक यात्रियों को केवल चिंतन, मंथन, चर्चा, चिंता केवल आध्यात्मिकता की होनी चाहिए। फिर संसार की, तो संसार तो खुद ही ठीक होता जाता है। क्योंकि जीवन के कुछ अटल नियमों को समझना पड़ेगा। लोग कहते हैं मरने के बाद मुझे स्वर्ग जाना है, लेकिन ये याद रखना होगा, स्वर्ग और नरक हर किसी का यहां से साथ में चलता है। जो सबके साथ अच्छा व्यवहार करता है, प्रेम के नाते से सबका भला करता चलता है, सब में भगवान देख के सबकी आशीर्वाद प्राप्त करता रहता है, शांत चित्त है, देना जानता है, लेने में आश नहीं करता कि कोई मेरी सेवा करे, कोई मुझे मान दे, और मुझे किसी का बुरा नहीं करना है, संसार में बुरा कोई नहीं है, और बुराई की ओर नजर नहीं जाती, खुद खुशी से रहता है, दूसरों की खुशियों को बढ़ाता है, वो संसार में स्वर्ग में है। जो यहाँ स्वर्ग में है तो वहां भी जोर से कहो ना। लेकिन यहाँ जो पूरा दिन तपता खपता रहता है, खुद रोता रहता है, चिल्लाता रहता है, दुखी रहता है, दूसरों को दुखी रखता है, खुद निराश जीवन जीता है, लोगों को तकलीफें पहुंचाता है, दूसरों की निंदा करना, कईयों को कष्ट पहुंचाना, इस प्रकार की प्रवृत्ति वाला है, तो यहाँ नरक में है, तो ऊपर वो स्वर्ग में जाएगा, वो नरक में जाएगा। अभी हम खुद लोग खुद पर खुद चिंतन करें,
तमाम चिड़चिड़ा किरकिरा है था, और जो संतुष्टि संतोष वाला जिसका जीवन है, जो है सब ठीक है, बहुत बढ़िया है, जो दे उसका भी भला, जो ना दे उसका भी भला। हिया भी सजण वाह वाह, मुंह भी सजण वाह वाह, और उसका सुख और शांति कोई छीन नहीं सकता। और जिनका निराशा वाला जीवन है, सदैव दुखी रहते हैं, उदास हताश रहते हैं, जड़बारी मैंने खंडरिया जा बुढ़ी आदत, उसको पूरा संसार भी सब कुछ दे, फिर भी खुशी उसको नहीं मिलती। क्यों? खुशी की आदत उसमें नहीं आई है। बाबा शिवभजन जी महाराज जो अक्सर कहा करते थे, अवगुण से भी गुण निकाला करो। किसी ने तुम्हें कष्ट दिया, उस व्यक्ति को न देखो, क्यों कष्ट आया, भगवान ने मेरे अहंकार को तोड़ने के लिए, कम करने के लिए ये लीला बनाई है, जैसे कहीं मुझे सम्मान नहीं मिला। ये न कहो, न चिल्लाओ, न शिकायतें करो कि इसने मुझे सम्मान नहीं दिया। भगवान ने तेरे मन को थोड़ा तोड़ने का, मारने का प्रयास किया है, क्योंकि सुख में पाप ज्यादा होते, दुख में ज्यादा नहीं होते। तो अवगुण, बुराई से भी अच्छाई निकालो, खुद को शिक्षित करो, खुद को समझाओ, सुलझाओ। संत ये सिखाते हैं और ये समझने के लिए आए हैं। लेकिन जब तक भले तन कितना भी मजबूत हो, धन किसी के पास कितना भी आ जाए, लेकिन मन मजबूत नहीं है तो मजा जीवन में नहीं है। सिंधी में जो ना नहीं, बाबा है को दफो हद भग्यो हले, पर मन भग्यो हदी कहीं टुटली पई आ, कोई भी छाए केड़ी वडी गाल आ। असां ये तंग के धक्को लगो, मां पूरी भारत की यात्रा करें, लेकिन कहीं मन भगेला, ये दुनिया, ये महफिल मेरे काम की नहीं। तो वन बाबा काली पहाड़ पहाड़ तो निकली वन। तो कुल मिलाए करे हम लोग ये कोशिश करें, मन हमारा मजबूत हो। कहीं मैंने ये भी सुना, कोई महापुरुष कह रहा था, जिस दिन जीवन में कोई कठिनाई, दुख, तकलीफ ना आए ना, भगवान की ओर नजर करके कहा करो, भगवान क्यों तेरा मुझसे भरोसा उठ गया है क्या? मैं और दुख नहीं झेल सकता क्या? दुखों के माध्यम से आप मुझे रोज नई सीख देते हो, मुझे मजबूत बनाते हो। आज मुझे भेजा नहीं है, प्रसाद के रूप में कुछ भेजो ना। एक संत थे, किसी कारण से गांव में उनकी निंदा होने लगी, लोगों ने जाना छोड़ दिया। यहाँ आज ये भी सीख चलेंगे, कहीं भी कोई कठिनाई में हो, पैसे की, आर्थिक किसी की तकलीफ चल रही है, पारिवारिक तकलीफ चल रही है, दुनिया में अपयश उसका ज्यादा हो गया है, उसकी ओर सहयोग भरा हाथ जरूर बढ़ाया करें। ये सच्ची भक्ति है। मैं कुछ दिन पहले मैंने कहा था, अमावस्या के दिन कुछ कुछ समाजों में अपने घर में अपनी लड़की बच्ची को खिलाते हैं। नहीं, गरीबों को खिलाओ, वो तो वैसे भी घर में खाएंगे ना। ये कोशिश करें, कुछ नियम बनाएं। तो संतों के जीवन में कष्ट आए, संत अकेले बैठे रहते थे, जब करते थे खूब। एक दिन एक साधक के मन में आया, आखिर तो हमारे नगरी के संत हैं, महापुरुष हैं, चल के देखूं तो उनकी स्थिति क्या है। जब आए तो संत उस समय रो रहे थे, गर्दन नीचे था, आंखों से पानी बह रहा था। उसने कहा, महाराज जी बड़ी बात है, संसार को कदर नहीं है, कितना नहीं आपको झेलना पड़ रहा है, कितने नहीं दुख देखने पड़ रहे हैं आपको। संत ने कहा, क्यों भाई, किसने कहा मुझे? बोले, अभी जो आप रो रहे हो, आपका यश बढ़ा है इसलिए रो रहे। बोले नहीं, फिर क्यों रो रहे हो? तो संत कहने लगा कि मैं इसलिए नहीं रो रहा कि मेरी अभी निंदा होने लगी है, अपयश होने लगा है, मैं इसलिए रो रहा हूं, परमात्मा को कह रहा हूं कि जब से मेरी निंदा होने लगी है, तब से लोगों का आना कम हुआ है, फजूल के कामों से मैं
पूरा दिन मेरा भजन सिमरन में गुजरता है। मैं रो के परमात्मा को कह रहा हूँ, कुछ साल पहले मेरी ऐसी निंदा अपयश क्यों नहीं कराया। वो कुछ साल भी मेरे और भजन सिमरन में गुजरते थे। असा केड़ा है लॉकडाउन में 15 ॾींहं जंहिंजा दुकान बंद थिया विसामी विया काका। चिंताओं जी माइन के वेड़ी वयूं, हाणे घोट खे संभालियूं, पैसा बि न ॾियो, उदास बि वेठो आहे, वरी ॿार बि सदा सदोरा। वरी अॼु ॾींहं ताईं ट्यूशन वारी माई चए थी ॿार खे मोबाइल हला ॾे, तूं बि गॾु वेहसि। हाणे ॿार बि मोबाइल ते पढ़िया, कि पहिरों माउ पढ़ी, हाणे माउ चए पई मां घणा दर्जा पढ़िया, कंहिंखे 2 ॿार कंहिंखे 3 ॿार। मोबाइल ते सॼा पहिरों साइंस बि तूं पढ़ 6 जी बि त 4 जी बि त 8 जी बि, हाणे इंग्लिश बि पढ़ो। हाणे काथे मुंहिंजे ॿारनि सां पुजे, टीचरनि सां पुजे, घोट सां पुजे, घर जे मर्दनि सां, ॿुढड़नि सां पुजे, मिट माइटनि सां पुजे। वीचारे जूं पंहिंजूं कुझु इच्छाऊं हूंदियूं, छुटियूं थींदियूं, मां अप्रैल में घुमण वेंदुमि सौट सां गॾु, मां साथ सां गॾु, भेण सां गॾु शॉपिंग कंदुमि, कथाऊं हुते पूरियूं थी वयूं। उल्टा हेॾियूं सारा फॾा बीजी में पइजी विया। कुल मिलाए करे निवेदन मेरा चल रहा है, अपने मन को मजबूत बनाए और सदैव तैयार रहें कि परमात्मा नहीं कोई लीला करेगा तो है उसकी वो लीला ही, और मुझे मजबूत बनाने के लिए और संसार से मेरा मोह हटे, ये इसलिए परमात्मा लीला कर रहा है। तो गुरुमुखों को तो केवल अपने गुरुवर याद रहते हैं। आओ मिलके सभी भगवान का भजन करेंगे। राम 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 सिया राम, प्रभु धीरे धीरे सुर में ताल में जीवन एड़ो जीवन सबनी सा मिली हलो। हमारी भारत सरकार का नारा है कौन सा? सबका साथ सबका विकास, तेरे बाणी सब जियांदा भला। सबका साथ सबका विकास और तीसरा सबका विश्वास। हमारा जीवन ऐसा होना चाहिए सब हम पर विश्वास करें। क्या अद्भुत महाभारत ग्रंथ में वर्णन मिलता है। पूछा गया कि सच में हाथी मरा है या मनुष्य, किससे पूछे? बोले भगवान कृष्ण से। बोले एतबार नहीं है, वो कभी भी भक्तों के पक्ष में कुछ भी गलत बोल सकते हैं। बोले विश्वास किस पर? बोले करोड़ों लोग खड़े हैं, इन करोड़ों को के बीच में एक पर विश्वास है। कौन सा? वो कौन था? युधिष्ठिर जी महाराज। हम खुद को ऐसे बनाएं, रजब साजे सूर की वेरी कन्या व्याख्यान। खुद को ऐसे बनाएं जो हमारे दुश्मन हमें जो मानते हैं, हम तो किसी को दुश्मन मानेंगे ही नहीं। जो हमारे शत्रु बने हुए हैं वो भी हमारी प्रशंसा वाहवाही करने के लिए मजबूर हो जाएं। खुद को ऐसा बनाएं। तो ये है क्या? सबका साथ सबका विकास, सबका भला हो, सभी सुखी रहें, भगवान सबको खूब खूब दे। मुंहिंजा ॿार पढ़नि पर ॿियनि जा बि पढ़नि, मुंहिंजा ॿार खाइनि पर ॿियनि जा बि खाइनि, मुंहिंजो बि भलो थिए पर चओ न भाई सब जो भलो थिए। सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास। खुद को ऐसा बनाएं कि दूसरों का हम पर विश्वास हो, और हमें अपने उनके जीवन में जब कष्ट आए तो हमें भरोसे वाला व्यक्ति समझें, हम में उनकी आशा हो, मतलब उपयोगी बने। योगी बने अच्छा है, जप करें ये अच्छा है, लेकिन उपयोगी हो, उपभोगी ना हो। रविवार मना होटल की रोटी खाइणी है, रविवार पिक्चर ते वञणो है, रविवार आलस में सुम्हियो रहणो है।
मां कुछ ॾींहं पहिरियों रामपुर आया सत्संग में चई आहियां किथे भी वञो भावना या खणी वञो भाई किथे मिसाल भंडारो आहे अमिड़ियो या भावना हुजे ॿ टे फुल्का पचाए पोइ सत्संग में वेंदासीं न त सत्संग खां पोइ जेको भंडारो हलंदो बाद में ॿ टे बर्तन ॿियो न त वधीक असां न करे सघियासीं कुझु ॿ टे बर्तन धोई वेंदासीं ज़हनी तौर ते तैयार थी अचां छड़ो मूंखे मिले न मां ॾियां छा आदत हुजे मां ॾियां प्यार मान ज्ञान सेवा कयां शल सेवा चओ न भाई शल सेवा चओ न भाई वठां न अहिड़ो जीवन जियां जेके भी ॿुढड़ा दुखी थी रोअंदा नी पंहिंजूं ग़लतियूं अथनि पोइ कोई सेवा नथी मिले चिल्लाइनि था पहिरियों त नंढे हूंदे तूं ॿारनि खे सेखारियो कोन अॼु अहिड़ो जीवन बणाए जो तोखे सेवा जी ज़रूरत पए ई न राम 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 अनुभव छाजो करायो थे साईं दया करे घणन खे त धर्म कर्म भी नसीब न थियो पंहिंजे ॿारनि जे हथ जी मुखाग्नि भी नसीब न थी गंगा जल तुलसी दल भी नसीब न थियो घणन जायन ते त पाठ भी न रखाए सघिया परिवार वारा ऐं डिॼाइनि था वरी सेकंड लहर शुरू थी आहे कोरोना जी
वरी भी जॾहिं साईं दया कयो शरीर छुटंदो त शमशान छॾण वारा छा चवंदा नी? चओ न भाई, केर संग है वो हाणे जप करे वठूं, संग करे वठूं। राम 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 जपो। पुठी जो कंडो सिधो हुजे, अलर्ट रहूं। मुंह सुजाए हिकिड़ा हलंदा नी, मुंह ते 12 वॻा वेठ पिया हूंदा अथनि, 12 ई महीना। हिकिड़ा नी 12 महीना उदास हूंदा, हिकिड़ा 12 महीना निराश हूंदा, हे बस खत्म थी वियो। ये आदतूं न हुजनि, अलर्ट हुजूं, हर परिस्थिति के लिए सदैव तैयार रहें। कोशिश करें पुराना जो भी कोई झंझट चल रहा है जल्दी निपटाएं। क्यों? कल दूसरा मेरे जीवन में कोई झंझट आ सकता है, उसके लिए खुद को तैयार रखो। एक ही टाइम पर कई कई झंझटों को सामने नहीं आने देना चाहिए, कहीं कहीं चुप करके वहां से जाना बेहतर रहता है, अच्छा रहता है। सिंधी में जो नानी भजन कमो वरियामन, जो भजन भगवान कृष्ण के कई नाम हैं, प्रेमा अवतार, माखन चोर आदि आदि आदि, गोपाल गोविंद, लेकिन ऋषिकेश, माधव, मधुसूदन, मोहन, लेकिन वहीं एक कृष्ण का नाम रणछोड़ भी है। रण मतलब रणभूमि, मतलब युद्ध के मैदान में भगवान कृष्ण पीठ दिखा के पीछे चले गए थे। मतलब कभी कभी समझदारी इसमें भी रहती है, हर समय जोश में रहना है, मैं इसको नहीं छोड़ूंगा, इसको तो गिरा के मैं दम लूंगा, भगवान इसका बुरा करे या मैं बदला लेके ही रहूंगा, इस प्रकार की सोचने कभी कभी सिंधी में ठहरो भी करे, लीव इट करना चाहिए। कभी कभी जो हो गया सो जोर से कहो, रात गई रात गई। समझदार या शक्तिशाली वो व्यक्ति नहीं है कि हर समय हर किसी से झगड़े के लिए तैयार हो। समझदार वो है कि सामने वाला झंझट कर रहा है, लेकिन मुझे झंझट में नहीं आना है। और संसार में प्रगति तरक्की कौन कर पाएगा? जो हर कहते ना, हाथी चले बाजार, कुत्ते भौंके हजार। हर भौंकते हुए कुत्ते की ओर अगर नजर करेंगे तो हम अपनी मंजिल पर कैसे पहुंच पाएंगे? बोले लोग कैसे बोलते, तो लोगों का काम ही बोलना है, उनको काम ही नहीं है। लेकिन जिनके पास काम बहुत है, उनके पास ये टाइम कहाँ रहता है, वो किसी की बातें करेंगे, क्योंकि उनके पास टाइम ही नहीं है। बातें कौन करता है? जिनके पास टाइम जाता है, जो नाकारे, जिनके पास कोई काम नहीं, उनकी बातों में हमें आना ही क्यों है? खुद को मजबूत बनाए, अपने लक्ष्य को निर्धारित करें, मंजिल फिक्स करें और उस दिशा में यात्रा करें, तो सदैव तैयार रहें। तो साधना में, भक्ति में बैठे, कमर सीधी हो, गर्दन भी सीधी हो, अलर्ट रहें, आंखें बंद हो, दिल में थोड़ा प्रेम हो, एक अंदर में प्रभु प्राप्ति की तड़प हो। राम 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 जपो। एक प्रेम हो, जैसे अपने को कैसे बुलाते हैं, माँ अपने लाडले को कैसे बुलाती है, नींद से कैसे जगाती है, हम भी अपने ठाकुर को, अपने गुरुवर को बुलाएं। कहाँ? अपने मन मंदिर में। राम 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 जय हो।
इतने जोर से बोले कि हमारे मन के इर्द गिर्द नजदीक जितनी भी चिंताएं हैं वो भाग जाएं, उनको डर लगने लगे कि ये भगवत नाम जप कर रहा है, यहाँ हम ठहरेंगे तो नष्ट हो जाएंगे, इसलिए जप करेंगे, कीर्तन करेंगे तो आवाज से राम 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 जपो। ये हमारा रक्षा कवच है, प्रोटेक्टिव कोट है। हमारी आभा मजबूत बन रही है। भगवान के नाम का छत्र छाया, भगवान का हाथ हमारे सिर पर है। कभी भी ये न कहें मेरा कोई नहीं है, मैं किसके सहारे जीऊं, मेरा आगे क्या होगा। उल्टा अपने मन को विश्वास दिलाएं कि मेरा गुरुवर जो बैठा है, मेरे गुरुवर ने लीला करी है, कोई साथ नहीं दे रहा है, पूछ नहीं रहा है, तो ये गुरुवर इसलिए मेरे ऊपर कृपा करके लीला कर रहे हैं कि मेरा ध्यान संसार से हटे और गुरु चरणन में जुड़े। राम 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 नाम का धन तो इतना इकट्ठा करें कि हमारा मंच जन्म तो सार्थक सफल हो ही जाए, हमारे पितरों का भी उद्धार हो। क्योंकि हम संतों से जुड़े हैं, शेरों की संतान भी शेर होते हैं और होनी चाहिए। भले तन कमजोर हो कोई चिंता नहीं, धन की भी कमी हो, अभाव हो, बड़ी बात नहीं है, लेकिन मन मजबूत हो। संतों के पास संसार को लगता है धन ज्यादा है, लेकिन ऐसा है नहीं। तन तो लगभग उनका मजबूत रहता नहीं, परिश्रमी रहते हैं। संत अपने शरीर से खूब काम लेते हैं। लगभग आधे से ज्यादा संतों का शरीर ठीक नहीं रहता। कोई साधना में कला देता है तो कोई सेवा में। दुनिया वालों को लगता है संतों के पास लोग सेवा वाले बहुत हैं, बाहुबल उनके पास ज्यादा है, लेकिन ऐसा है नहीं। संसारी कहता है जब टाइम मिलेगा तो मंदिर जाऊंगा, मूड ठीक हुआ, परिस्थितियां अनुकूल हुई, परिवार ने इजाजत दी, शरीर ठीक रहा तो सेवा करूंगा। संसार कैसा है, दूसरे का बेटा संत बना है तो प्रणाम करने में देरी नहीं करता, लेकिन भूले से भी उसका अपना बेटा कहीं सत्संग में सेवा में गया तो उसको डर लगने लगता है कहीं ये वहां न चले जाए। उसका बेटा नोट छापने की मशीन बने, बस ये सोच रहती है। वृद्ध कहते हैं हमारा मन नहीं मानता और तन कमजोर है, बच्चों को पढ़ाई से फुर्सत नहीं है, जवानों के मन में कई कई आशाएं हैं, मुझे ये करना है, ये बनना है, ये पाना है, तो समय कहाँ हुआ उनके पास। फिर भी संत इतने बड़े कार्य कैसे करते हैं? क्योंकि उनका मन मंत्र के माध्यम से जो उन्होंने भक्ति करी मजबूत बना हुआ है। आज हम भी ये यहाँ से लेके जाएंगे कि खूब खूब नाम का धन कमाएं। राम 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 कईयों को लगता है हम काम बहुत करते हैं। अरे आज है गोपाष्टमी। गोपाष्टमी क्यों मनाई जाती है?
आज के दिन मां यशोदा ने भगवान श्री कृष्ण से गौ माता की पूजा करा के गौ चराने के लिए भेजा था। मतलब कृष्ण बाद में राजा भी बने, गोपियों के साथ रास लीला भी करी, लेकिन गैयाएं भी चराई थी। बाबा नानक ने भी गैयाएं चराई थी। बहुत से संतों के संदर्भ में अलग अलग बातें सुनने को मिलती हैं। नामा छिपा, कबीर जुलाहा, संत रविदास चम्यार। तो काम कोई भी छोटा नहीं, उल्टा कुछ संत तो उस काम की गरिमा को भी बढ़ा देते हैं। जैसे हमारे अमरावती में संत हैं गुणवंत बाबा, तो जहां भी उनकी प्रतिमा फोटो रखते तो साथ में कई साधक लोग झाड़ू भी रखते हैं। वैसे झाड़ू को हाथ लगाने के बाद हमारा हाथ अपवित्र हो गया, लोग साबुन से हाथ धोते हैं, लेकिन जहां जहां संत गुणवंत बाबा जी को प्रणाम किया जाता है वहां झाड़ू को हाथ लगाने से लोगों को खुशी महसूस होती है। ये झाड़ू का शान संतों ने बढ़ाया है। एक शब्द में संसारी दृष्टि से भी समझने की कोशिश करें तो ये बात है, हर काम पूरा काम है, हर फील्ड पूरी फील्ड है, बस हम उसको अच्छी तौर पर निभाएं, अपनी भी गरिमा पद पदवी लेवल को बढ़ाएं, इज्जत मान शान को बढ़ाएं और उस काम की गरिमा को मान शान को भी बढ़ाएं। बस थोड़ा समझना है। ऐसा नहीं है किसी का बड़ा कोई धंधा है तो ऐसा है, या किसी की फैक्ट्रियां चल रही है, किसी की मार्केट्स हैं तो वो बड़ा आदमी है, नहीं। काम करना हमें आना चाहिए और अपने काम की इज्जत करें, अपने परिवार की इज्जत करें, जिस भी परिवार से हैं। अगर संसार को चला रहे हैं पढ़े लिखे लोग, तो इसको भी कोई नहीं झुठला सकता कि संसार को चलाने में अनपढ़ लोगों का भी बड़ा योगदान है। अपने धर्म का मान सम्मान करें, अपने प्रांत का, देश का, मानवता का भी मान बढ़ाएं। संत विनोबा भावे के पास भले ज्यादा धन नहीं था, धन इकट्ठा करेंगे नहीं, लेकिन फिर भी 50 लाख एकड़ लोगों से जमीन, अमीरों से लेके गरीबों को दान कराई थी। भूदान अभियान उसको कहते हैं। करने वाला हो बहुत कुछ किया जा सकता है, केवल पैसा पढ़ाई नहीं है, परिवार नहीं है। राम 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 जपो। खुद को संतुलित रखने की आदत बनाएं। ऐसी योजना हो, बाहर काम तो खूब करूंगा, लेकिन मन मेरा शांत रहे, खुश रहे, सुखी रहे, मेरे माध्यम से दूसरों को सुख पहुंचे, खुशी मिले, खुशी बढ़े, मैं सबको मान दूंगा। इतना खुद का मान और प्यार और ज्ञान लुटाऊंगा दूसरों पर, केवल मेरा ज्ञान बढ़े नहीं। जैसे कोरोना के कारण पूरे विश्व की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं चल रही है, तो दूसरे लोग धंधे से कैसे लगे, धंधा उनका बढ़े। हमें जितनी नॉलेज है, ज्ञान है, वो देने में देरी नहीं करें। सिंधी में जो नहीं अघेली तपा न तमण बे मोटिया वन्नी। अगर हमारे कोई एडवाइस, सलाह देने से किसी का जीवन सुखी हो सकता है, कोई आर्थिक मजबूत बन सकता है, इससे ज्यादा और हमें क्या चाहिए। साथ साथ में इन्हीं दिनों में धर्म कर्म को भी संभाले रखना है।
न खुद ही दुखी होना है, न किसी को दुखी रहने देना है। लेकिन ये तब संभव हो पाएगा जब हम साधना खूब करेंगे और अपने मन को मजबूत बनाएंगे। राम 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 राम। बोली सत्य सनातन धर्म की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। शिव राम कृष्ण भगवान की जय। अरे लाल ताड़ी बजाए सही जाओ। सिंधियुनि वारी गर्जना तो जिन असां सिंधी मजबूत हूं। असां लॉकडाउन में भी धंधो करण ॼाणींदा आहियूं। भली दुनिया जा धंधा बंदि हुया पर असां सभिनी जा चओ न भाई कंहिंखे छड़ो ॿुधाइजो न। हिकिड़े ज़ोर सां ताड़ी। अरे लाल सही जाओ। बोलिए सद्गुरु स्वामी शिव भजनगी महाराज की जय। शिवधारा गुरुदेव का जिनके सिर पर हाथ है, धन्य हुआ उसकी तो क्या बात है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है गुरुदेव। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है गुरुदेव। गुरुदेव का जिनके सिर पर हाथ है, धन्य हुआ उसकी तो क्या बात है। किसकी क्या औकात है। धन्य हुआ उसकी तो क्या बात है। उसे डुबोए किसकी क्या औकात है। धन्य हुआ उसकी तो क्या बात है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है गुरुदेव। लगता भाई मुझे सिरते मुझे गुरुवर जो हथ आया तो मुझे कहो भाई सोचे समझे एतरा कंता के मन एतरी आवस एतरी टेका खाते वेलो ये शेरन वांगरा लगे भाई चे जे मां के दड़ा पर मां आया शेरन जी संतान। गुरुदेव का जिनके सिर पर हाथ है, मैं एक बात अक्सर देखता हूँ कुछ लोग थोड़ा काम करने के बाद मतलब किसी की सेवा आ गई सामने मिल गई तो जल्दी थक जाते हैं। थकना नहीं। जोर से कहो ना थकना नहीं। जैसे मैं कुछ बातें कहता हूँ अध्यात्म से जुड़े हैं ना, मेरे घर में किसी का भी 1 रुपया नहीं आना चाहिए। मेरा किसी ने 1 लाख रुपया लिया था लेकिन नहीं दे रहा है, कोशिश करूंगा ले लूंगा, नहीं तो भी कोई योजना बनाऊंगा, नहीं तो भी अगर नहीं दे पा रहा है मरते मरते उसको माफ कर दूंगा। ठीक है भाई, याद गयो
के सोचंदा है साईं पिड़पिड़ी वाले कना साईं विसिन वारी माई पैसा खाई हुई आ उन्हें व्यास हिकड़ी जाए थी जैसे को माई कंहिंजा पैसा खाई वञे त छा करणु खपे मां जो मां खे विसिन जी थोड़ी ॼाण न आहे कोई विसिन वारो मिले पुछी करे ॿुधाई थो मां हिते त अहिड़ो कोई कोन वेठो हाँ कहता ना कहता गुरुदेव का जिनके सिर पर हाथ है धन्य हुआ उसकी को क्या बात है गुरुदेव का जिनके सिर पर हाथ है धन्य हुआ उसकी को क्या बात है। भाई माँ पी जा बार दो प्रकार जाती ना दो प्रकार के बच्चे होते हैं। एक बच्चे कुछ भी दो खुश नहीं रहते, कुछ बच्चे ऐसे रहते सदैव प्रसन्न रहते हैं उसको माँ दे या ना दे। तो माँ का ध्यान किस बच्चे की ओर ज्यादा जाएगा? जिसको बहुत कुछ देने के बाद भी वो खुश नहीं होता, सदैव निराश दुखी शिकायत ही शिकायत, उसकी ओर माँ बाप का ध्यान जाएगा। या जिस बच्चे को कभी माँ दे न दे सदैव खुश रहता है, माँ का ध्यान किस बच्चे की ओर जाएगा? जल्दी जाओ ना भाई, निराश तो वो तो घर तो हुआ ही कौन सजो घर खड़ी लियो तो मुझे भी माँ के दिनों ही चाहे अजी जा औलाद जाने माँ के पी दिनों ही चाहे अजी वो सब जो सस माँ के दिनों ही चाहे तो माँ के पी के मुंह मिले वा मारवाड़ी बा मारी बड़ी पे के कोड़ो वो सालन ताई सांभी दी वर्दी वो 500 वारो जे घोट 1000 रुपया 2000 वाला नोट रे भगवती दी नानी जा ध्यान अथंचा ख्याल होंदो तंचा चिंता तंचा मुझे परवाह थोड़ी था वो सजो की टेंशन नहीं सजो की घरवाली जा कंदो वो घरवाली को के मारे ध्यान होंदो तंचा एते देड़ो कोई बने तो ना या ही पूछा एड़ो केर कौन है ये पूछा। गुरु की कृपा और ज्यादा बरसती है। जो मानते नहीं है, जिनके मन में ये बात रहती है गुरुवर को प्रसन्न करने के लिए राजी करने के लिए सदैव मैं सबकी सेवा करता रहूंगा, गुरु से चाहिए तो एक भक्ति दान, दूसरा सुमति दान, तीसरा गुरुवर को कहूंगा मुझे इतना मजबूत बनाओ जब तक जिंदा हूं संसार को मैं देता रहूं। फिर गुरुवर उनको खजाने की चाबी दे देते हैं। क्यों कहते हैं कि हमारे घर में चरण घुमाएंगे संत तो हमें तो हमारा तो भाग्य उज्जवल हो जाएगा, खुल जाएगा, जो बंद ताले खुल जाएंगे। क्यों? क्या है संतों में? कोई शरीर में कोई जादू है क्या? संत मांगते नहीं देते हैं। तो भगवान उनको कहते हैं हमारे खजाने की चाबी है ही आपके हाथ में। कहते हैं भगवान लिखा हुआ देगा, लेकिन संत की कृपा हो जाए भाग्य में जो नहीं भी लिखा हुआ वो भी मिल जाएगा। गुरुदेव का जिनके सिर पर हाथ है धन्य हुआ उसकी को क्या बात। मैं जो आए साईं उनके परवाह नहीं करी, मैं जो नंदवा गुरुवते मैं जो आए साईं उनके परवाह नहीं करी, मैं जो नंदवा गुरुवते बाबा शिव भजन दे बाबा शिव भजन Bye.
Baba Shiv Bhajan Kariye
बाबा शिव भजन कहिए मुझे मंजो मालिक संत जाओगे मुझे मंजो मालिक संत जाओगे सुखड़ा कटे सुखड़ा मिले तो आयो दोनों भरे चले तो कदे कहीं तेरी की न चले बोलो जय शिवदारा बोलो जय शिवदारा 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 कर सवालन जा कर दतुलाए मर सवालन जा मर दमिटाए खाली कहीं तेरी की न चले बोलो जय शिवदारा बोलो जय शिवदारा जय शिवदारा जय शिवदारा जय शिवदारा जय शिवदारा जय शिवदारा जय किसी का दर पे आने से दुख कटे गया किसी का दर पे आने से दुख कट गया किसी का सत्संग सुनने से शंका समाधान हुआ खुदा में तो सुन के नाम आया तेरा में तो सुन के नाम आया सुन के नाम आया तेरा में तो सुन के नाम आया गया तेरी मुझ छोड़ा गया गया तेरी मुझ छोड़ा गया बाबा शिव भजन नहीं प्यारा बाबा शिव भजन नहीं प्यारा सतगुरु शिव तारा सतगुरु शिव तारा तुझा वसनारायण द्वारा ये प्रेम जवन सारा जोर सा जयकारो मनाई दासी आज के आनंद की आवाज है बड़ी थोड़ी होती तो कड़े नहीं कल के मंगल की धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का सबका मालिक रेमी बाबा बोलिए गंगा मैया की गौ माता की भारत
माता की जय। जय शिवदारा। राम राम राम।